कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में पिछली क्लास में मैंने आपको पार्टिसिपल के बारे में बताया था। आप जानते हैं पार्टिसिपल के 5 फॉर्म होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसकी चर्चा कल आपसे हुई थी। आइए उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूजेज ऑफ पार्टिसिपल्स। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है आप जानते हैं। जब वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला यूज अगर मैं आपको बताऊं, कल मैंने कुछ यूज बताए थे आपको, उसी क्रम को आज आगे कर रहा हूं, आगे स्टार्ट कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब इज एम आर वाज वर्ब, जब इज एम आर वाज वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो वो क्या बताता है? किसी काम के चल रहे होने को बताता है। जैसे आपने कहा सी इज प्लेइंग, तो यहाँ पे सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। जो प्लेइंग है ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो किसी एक्शन को कंटिन्यूटी को बताता है। अब वो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में। सी इज प्लेइंग प्रेजेंट में, सी वाज प्लेइंग पास्ट में, सी विल बी प्लेइंग फ्यूचर में। तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो वही कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किन किन परिस्थितियों में हम कर सकते हैं। तो पहली परिस्थिति जो आपको बताई जा रही है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में। आइए, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरी बात को। देखिए, जैसे अब मैंने ये कहा, आइए इसको समझाता हूं पहले। देखिए, जैसे लिखा है ही इज प्लेइंग, सॉरी ही इज रीडिंग अ बुक। अब देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इज हमारी क्या है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये हमारी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। रीडिंग क्या है हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये अ बुक हमारा क्या है? इसी रीडिंग का ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक बात बता दूं आपको। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो पार्टिसिपल होती है, वो या तो एडजेक्टिव होती है और कभी कभी रेयर केस में एडवर्ब भी होती है। ठीक। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहता हूं कि जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो फिर ध्यान रखिएगा, यहां पे इसको एडजेक्टिव कहना ठीक नहीं है। तब ये यहां पे वर्ब की तरह काम कर रही है। हाँ, इसको अगर एडजेक्टिव बनाना हो तो आप ऐसे कह दीजिए, आयशा, मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा जैसे ऐसे मैंने कह दिया प्लेइंग बॉय, है ना, प्लेइंग बॉय। अब प्लेइंग हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है। लड़का किस तरह का? खेल रहा लड़का। अब ये जो है हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ठीक। यानी जब एक चीज ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपल जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद इस तरह से कंटिन्यूटी बताता है, एक्शन के कंटिन्यूअस होने को बताता है, तो फिर उसको आप वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे। और जब वो किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है तो फिर ऐसी स्थिति में उसको आप एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा प्लेइंग बॉय, मैंने कहा आयशा अ प्लेइंग बॉय, मैंने देखा था, क्या देखा था? एक लड़के को। लड़का कैसा? किस तरह का? खेल रहा। ये यहाँ पे प्लेइंग क्या है? एडजेक्टिव। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। और यहाँ पे जब लिख रहे हैं ही इज रीडिंग, तो यहाँ पे रीडिंग क्या है? वर्ब की तरह ट्रीट की गई है। ध्यान रखिएगा, जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो उसको वर्ब की तरह ट्रीट करिए, वर्ब समझिए। लेकिन जब किसी नाउन फॉर्म को क्वालिफाई कर रहा हो तो फिर उसको आप क्या मानिए? तब उसको आप मानिए क्या? एडजेक्टिव मानिए। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा सी वाज कुकिंग फूड। अब देखिए, सी हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी क्या है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। और बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ये आईएनजी फॉर्म आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है। तो अब ये क्या बता रहा है? किसी काम के कंटिन्यूअस होने को बता रहा है। ये बात प्रेजेंट की, ये बात पास्ट की। ठीक। यहां पे इसको एडजेक्टिव कहना ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक। एडजेक्टिव कब होगा? जब किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे दे विल बी वेटिंग फॉर अस। अब देखिए, दे विल बी वेटिंग फॉर अस में दे हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना। ये देखिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, अपने साथ क्या ले रही है? प्रेजेंट पार्टिसिपल ले रही है। इसका मतलब क्या है? किसी एक्शन के कंटिन्यूटी को बता रही है। ठीक। तो समझ पा गए होंगे। कहने का मेरा मतलब बस इतना सा है आपसे कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहते हैं, किसी बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एक्शन के कंटिन्यूटी को बताए, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में,
तो फिर उसको वर्ब की तरह ट्रीट करिए। लेकिन जब किसी नाउन फॉर्म को क्वालिफाई करे तब वो एडजेक्टिव मानिए उसको। ठीक, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। यहाँ रीडिंग, कुकिंग, वेटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, आइए एडजेक्टिव की तरह प्रयोग। देखिए वहां पे वो वर्ब की तरह आपने क्वालिफाई किया। देखिए समझाता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे ये बात स्पष्ट लिख दी थी मैंने, जब वर्ब हो रहा हो, है ना, यानी देखिए अब यहाँ देखिए, अब क्या एडजेक्टिव की तरह प्रयोग, जब वर्ब की आईएनजी किसी नाउन फॉर्म को क्वालिफाई करे। अब ये देखिए, आई सा अ क्राइंग बेबी। अब आप बताइए मुझको, ये जो मैंने लिखा आई सा अ क्राइंग बेबी, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं आपको एकदम एग्जैक्ट एक बात दिखे। देखिए जैसे मैंने कहा आई सा अ क्राइंग बेबी, आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब है, और जो लिखा है अ क्राइंग बेबी, ये पूरा ये इसी सा का ऑब्जेक्ट है। इसी सा का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रूप में आया है नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है नाउन फ्रेज। इसमें मेन वर्ड क्या है? बेबी। और बेबी किस तरह का? क्राइंग, रो रहा बच्चा। तो ये एडजेक्टिव है कि नहीं बताइए? क्राइंग बेबी। ठीक, और लेकिन अगर मैं कह दूं द बेबी वाज क्राइंग, तो अब देखिए, अब यहां इसको एडजेक्टिव मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जब प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से यूज होती है तब इसको क्या मानिए आप? वर्ब मानिए। लेकिन जब किसी नाउन फॉर्म को क्वालिफाई कर रही हो तो फिर क्या उसको मानिए? एडजेक्टिव मानिए। ठीक, समझ पा रहे हैं? देखिए मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, निसंदेह है कि पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव या एडवर्ब सी होती हैं। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि हमको एग्जाम को भी ध्यान में रखना होता है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप ये इसलिए बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, तो फिर उसको वर्ब मानिए। ठीक है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब जो बी के जितने भी फॉर्म है ना, बी का फॉर्म क्या? बी बेस फॉर्म। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? एम और आर। थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग। और यस यस फॉर्म क्या होता है जिसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं? इज। ठीक है, जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल दिख जाए तो वो क्या बताएगा? वर्ब की तरह ट्रीट, वर्ब मानिए उसको, और किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को बताएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो प्लेइंग है, सॉरी यहाँ पे जो क्राइंग है, ये द बेबी वाज क्राइंग, ये क्राइंग यहाँ इसको वर्ब की तरह मानिए आप। ठीक, और यहाँ जो क्राइंग है ये बेबी को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसको आप एडजेक्टिव मानिए। ठीक, समझ पा रहे होंगे मेरी बात? ये देखिए लिखा है। अच्छा एक चीज और, जब मैंने कहा द बेबी वाज क्राइंग, तो इसमें जो क्राइंग है मैंने क्या कहा? ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको मैंने क्या माना? मैंने इसको वर्ब माना। ठीक है, जिसको आप कहते हैं ये हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब। किस तरह से? ठीक, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें कोई दो राय नहीं, और जो पार्टिसिपल होती हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब ही होती हैं। ठीक, लेकिन अब क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हम चाह के कुछ चीजें क्लियर, मतलब इसमें देखिए एग्जाम के लिए आपको यही जरूरी जो मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव और एडवर्ब होती हैं। अब ये कैसे क्या यूज हुआ है इसके पीछे पूरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझिए कि जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल आए तो उसको आप क्या मानिए? वर्ब मानिए। लेकिन जब इस तरह नाउन फॉर्म को क्वालिफाई करे तब उसको आप क्या मानिए? एडजेक्टिव मानिए। ठीक, यही हमारे लिए जरूरी है, यही हमारे लिए जानना जरूरी है। बाकी जानने के लिए मैं और भी चीजें जानता हूँ, उसमें आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ये बड़ी बात नहीं कि मैं कितना आपको बता पाऊंगा। बड़ी चीज है क्या हमारे लिए जरूरी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल आए, इन वर्ब का इन फॉर्म आए, तो उसको आप वर्ब मानिए। ठीक है, और जब इस तरह नाउन फॉर्म को क्वालिफाई करे तो फिर उसको एडजेक्टिव मानिए। शायद मेरी बात आप समझ में आ गई होगी। इट वाज अ बोरिंग लेक्चर। अब बताइए लेक्चर हमारा क्या है? नाउन। और लेक्चर किस तरह का? बोरिंग। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ठीक, देखिए फिर लिखा है सी हैज अ चार्मिंग स्माइल। अब आप देखिए, स्माइल हमारा क्या है? नाउन है, और चार्मिंग, स्माइल किस तरह की? चार्मिंग। ये देखिए ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है।
ठीक, समझ पा रहे हैं। क्राइंग बेबी, तो क्राइंग क्या है? एडजेक्टिव। बोरिंग लेक्चर, लेक्चर क्या है? सॉरी, बोरिंग क्या है? एडजेक्टिव, है ना। देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद देखिए, ये चर्चाएं पीछे हुई है खैर बहरहाल आपसे, लेकिन आइए और आगे देख लेते हैं उसी को। देखिए, वर्ब ऑफ परसेप्शन यानी कि अनुभूत की क्रियाएं कौन कौन से? सी, हियर, वॉच, फील, नोटिस, फाइंड, कैच, लीव। इनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी आता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर ये वर्ब्स आ जाएं, ये, है ना, इस तरह से, तो ध्यान रखिएगा इनके बाद क्या आता है? पार्टिसिपल इस तरह से आ सकता है। देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। अब जैसे देखिए लिखा है, आई सा हिम रनिंग ऑन द फील्ड, आई सा हिम रनिंग ऑन द फील्ड। तो आई सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब है, हिम जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और हिम किस तरह का? रनिंग, दौड़ रहा। वह किस तरह का? दौड़ रहा। ठीक, अब ये क्या हमारा? पार्टिसिपल, ये हमारा पार्टिसिपल है, ध्यान रखिएगा। ऑन द फील्ड, ये जो है इसी रनिंग का क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज है और फिर एडवर्ब काम कर रहा है। ये तो अब आप जानते ही हैं कि जो है, जो प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वर्ब्स हैं, काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, कैरेक्टर शो करते हैं वर्ब का। तो वर्ब का कैरेक्टर शो करते हुए अपना एडवर्ब ले रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज। ये देखिए लिखा है, सी हर्ड द चिल्ड्रन शाउटिंग, बच्चे किस तरह चिल्ला रहे। अब ये शाउटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। बच्चे किस तरह के? चिल्ला रहे, शोर मचा रहे। ठीक, द टीचर फाउंडेड द स्टूडेंट्स चीटिंग। अब बताइए, देखिए, द टीचर फाउंडेड द स्टूडेंट्स चीटिंग, है ना। स्टूडेंट्स किस तरह के? चीटिंग, नकल कर रहे। अभी चीटिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है, इन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। देखिए, यहाँ पे हिम, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, ये सब ऑब्जेक्ट है। जो रनिंग है, शाउटिंग है, चीटिंग है, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखिए, स्पेंड और वेस्ट, उसके बाद देखिए स्पेंड आ जाए, वेस्ट आ जाए, उसके बाद टाइम या मनी आ जाए, उसके बाद क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं जब समय या पैसा किस काम में लगाना बताया जाए। ठीक, यानी स्पेंड और टाइम, स्टेप स्पेंड आ जाए और वेस्ट आ जाए, टाइम के सेंस में, मनी के सेंस में, तब आप क्या कर दीजिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। इससे क्या क्या भाव होता है? जब समय या पैसा किस काम में लगाना बताया जाए, इस सेंस में। ही स्पेंड द होल नाइट स्टडिंग। अब देखिए, स्पेंड, उसके बाद क्या आ गया? द होल नाइट, उसने बिताई थी पूरी रात। अभी टाइम हो गया ना, किस चीज में? पढ़ते हुए। देखिए, ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, बिताई किस तरह? पूरी रात पढ़ते हुए। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से यूज होता है, ध्यान रखिएगा। शी वेस्टेड 2 आवर्स स्क्रॉलिंग हर फोन, 2 घंटे बर्बाद किए, क्या करते हुए? स्क्रॉल करते हुए फोन को। ठीक, अब ये क्या हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इस तरह से भी होता है। ठीक है, देखिए, आई स्पेंट माई मनी बाइंग बुक, पैसा खर्च किया, है ना, क्या करने में? बाइंग बुक्स, किताबें खरीदने में। अब देखिए, आई सब्जेक्ट है, स्पेंट माई वर्ब है, माई मनी, और देखिए ऑब्जेक्ट आ गया ना। यानी कि जब वेस्ट और स्पेंट के बाद टाइम या मनी आए और उसको किस चीज में लगाया गया है ये भाव देना हो, तो फिर आप क्या लगा सकते हैं? पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। देखिए, स्पेंड और वेस्ट, उसके बाद टाइम या मनी, ठीक है, तो भाव आए और तो क्या लगा सकते हैं? आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। ये देखिए यूज हुआ है। ठीक है, बी, बीजी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, उसके बाद बीजी आ जाए, तो फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान रखने हैं हमको। देखिए, जैसे लिखा है, ही इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, है ना। ही इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब देखिए, बिजी
क्या करते हुए? प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अभी प्रिपेयरिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए इज क्या है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जब बीजी आ जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ले लेता है। देखिए बी प्लस बीजी, बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बीजी आ जाए तो क्या लेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही वाज बिजी राइटिंग अ लेटर। अब देखिए वाज बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, बिजी वर्ड आ गया, अब क्या लेगा? वो पार्टिसिपल लेगा। ठीक, अगर आप लिखते हैं ही वाज बिजी टू प्रिपेयर, ये रॉन्ग हो जाए, क्योंकि बी फॉर्म ऑफ वर्ब बाद जब बिजी आता है तो क्या लेता है? पार्टिसिपल लेता है। आइए देखिए कुछ कंजंक्शन जैसे एज, सिंस, बिकॉज, इफ, दो, ऑल्दो, है ना। एज, सिंस, बिकॉज, इफ, दो, ऑल्दो की जगह, है ना, जब कारण रीजन दिखाना हो, यानी कि कंजंक्शन एज, सिंस, बिकॉज, इफ, दो, ऑल्दो की जगह भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं जब क्या दिखाना हो? रीजन बताना हो। जैसे नोइंग द ट्रूथ ही केप्ट साइलेंट। अब देखिए ही केप्ट साइलेंट, वो शांत था। क्यों शांत था? बिकॉज ही वाज नोइंग द ही नो द ट्रूथ ना, वो जानता था क्या? वो सच्चाई जानता था। तो देखिए इन सब के बदले क्या लगा सकते हैं आप? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं ना। जैसे मैंने कहा ही न्यू द ट्रूथ। देखिए जैसे मैंने कहा ही न्यू द ट्रूथ, ही केप्ट साइलेंट। देखिए ही केप्ट साइलेंट बिकॉज ही न्यू द ट्रूथ। तो अब इसी भाव के बदले भी आप पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। अच्छा इसको इस तरह से ना समझिए, आप इसको इस तरह से देख लीजिए, वो शांत क्यों था? क्या रीजन था? नोइंग द ट्रूथ। ये मैं पीछे कल आपको पढ़ा चुका हूं कि किसी एक्शन के रीजन को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वही है ये। ठीक, किसी एक्शन का रीजन है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लिया हमने। बीइंग टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली। वही बात है, बिस्तर पे जल्दी चली गई। क्यों चली गई? थकी हुई थी। तो किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसको इस तरह समझ लीजिए आप अब बाकी जाहिर सी बात है, रीजन के लिए एक बात तो क्लियर है भाई, जब रीजन बताना होगा तो फिर कोई कंजंक्शन आएगा। इस तरह से रीजन, ये सब क्या है? ये सब जितने भी कंजंक्शन है क्या बताते हैं? रीजन ही तो बताते हैं। इसलिए इस तरह में लिखा गया है। और आप इसको मुद्दे की बात समझिए जो कल मैंने चर्चा की आपसे। किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, तो वो चुप रहा। क्यों चुप रहा? शांत, क्योंकि वो सच्चाई जानता था। तो किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। वह जल्दी सो गई। क्यों सो गई? क्योंकि थकी हुई थी। तो किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये सब मैं कल करा चुका हूं आपको। फियरिंग पनिशमेंट द बेबी रैन अवे। देखिए बच्चा भाग गया। क्यों भाग गया? डर रहा था किससे? पनिशमेंट से। तो किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। चर्चाएं कल हो चुकी हैं आपसे सब। नोइंग बिकॉज ही न्यू। अब नोइंग का यहाँ मतलब क्या है? बिकॉज ही न्यू। बीइंग टायर्ड मतलब क्या है? बिकॉज शी वाज टायर्ड। तो वही बात है भाई, रीजन बता रहा है, ये रीजन बता रहे हैं, इसी बदले प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव क्लॉज की जगह अब देखिए, अगर कोई रिलेटिव क्लॉज आ जाए, ठीक, तो उसकी जगह जैसे देखिए लिखा है पीपुल लिविंग हेयर आर वेरी काइंड। देखिए अब यहां पे इसको इस तरह से मैं कह सकता हूं, पीपुल हु आर लिविंग हेयर आर वेरी काइंड। अब एक चीज देखिए, ये जो लिखा है हु आर लिविंग हेयर, सॉरी यहां तक हु आर लिविंग हेयर, ये यहां तक, ये आर वाला नहीं, ये पीपुल हु आर लिविंग हेयर। बताइए किसके बारे में ये हु आर लिविंग हेयर किसके बारे में बता रहा है? पीपुल के बारे में। पीपुल हमारा नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। ये हमारी कैसी क्लाज है? ये हमारी एडजेक्टिव क्लाज है। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये जो लिखा है ना हु आर, ये पूरा हु। देखिए क्या होता है ना, जब सब्जेक्ट, अब इसमें देखिए क्या है, अगर इस क्लास को मैं तोड़ूं तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा ऐसे, पीपुल आर वेरी काइंड।
पीपुल आर लिविंग हियर। ये दो बातें हैं जिसको ऐसे लिख दिया गया है जोड़ के, ठीक है। अब एक चीज समझिए मेरी बात को, पीपुल भी कॉमन और वर्ब भी कॉमन। तो जब वर्ब कॉमन हो, सब्जेक्ट कॉमन हो, उसको बार बार लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसी बात को, ये जो लिखा है, इसी बात को ऐसे लिख दिया मैंने, पीपुल हु आर लिविंग हियर आर वेरी काइंड। या मैं इसको भी रिप्लेस कर दूं सीधा सीधा, मैं पार्टिसिपल सीधा डायरेक्ट लिख दूं, तो पीपुल लिविंग हियर आर वेरी काइंड। अब लोग किस तरह के रह रहे यहां, ईमानदार है, सॉरी दयालु है। तो इस तरह से भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो जाता है, पूरी पूरी क्लास को ही रिप्लेस कर देता है ना, सीधा सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक। द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। अगर मैं इसको तोड़ूं तो इस तरह लिखा है, द बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट, द बॉय इज माई फ्रेंड। तो इसी को लिख दिया है, द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जब वर्ब के रिपीटिशन से बचना हो तो वहां भी हम सीधा सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। देखिए वही कह रहा है ना, रिलेटिव क्लॉज, हु विच दैट, पूरी पूरी रिलेटिव क्लॉज ही हट गई, ठीक। उसके साथ क्या, उसके स्थान पे क्या लगा दिया आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया। शायद मेरी बात को आप समझ पा गए होंगे। फिर से मैं इसको समझा दूं तोड़ के। देखिए ये ऐसे लिखा है, देखिए समझ लीजिए, द बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट, है ना, द बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक। अब इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। देखिए इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। अब इस पूरी ये जो लिखा है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, ये यहां तक, ये पूरी एग्जेक्टिव क्लॉज है कि नहीं है हमारी, बताइए किसके बारे में बता रही, बॉय के बारे में। तो इसी पूरी क्लॉज को मैं रिप्लेस कर दूं, इसको हटा दूं, क्या लिख दूं, द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। इसका मतलब कि पूरी पूरी जो है दैट पूरी पूरी रिलेटिव क्लॉज के बदले भी आप सीधा सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इस तरह लिख दिया गया, द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। अब देखिए इसमें द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट, ये पूरा यहां से यहां तक क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ये सब्जेक्ट में क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक। अब ये क्या बन गया, एक सिंपल सेंटेंस बन गया। इसका मतलब इस पूरी क्लास के बदले क्या लिख दिया हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दिया, ठीक है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आइए, जब दो एक्शन साथ साथ हों, जब दो एक्शन साथ साथ होते हैं तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, आप जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा हो, एक बात तो हमको पता ही है कि पार्टिसिपल का यूज हम तभी करेंगे जब सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। देखिए, he sat on the chair reading a book, ठीक, he sat on a chair reading a book, वह कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। देखिए वह कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। अब इसमें देखिए क्या है, अब मैं इसको तोड़ के दिखाता हूं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, सी देखिए, सी वाज सिटिंग, ऐसे लिख दो, ऐसे ऐसे, शी सैट ऑन द चेयर, शी वाज रीडिंग अ बुक। अब देखिए वह कुर्सी पर बैठी थी, वह किताब पढ़ रही थी। अब देखिए बैठे बैठे किताब पढ़ रही थी, दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं,
सब्जेक्ट सेम है, तो आप क्या कर दीजिए, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दीजिए। शी सैट ऑन द चेयर रीडिंग अ बुक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे होंगे आप। चलिए, ही वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट टॉकिंग ऑन द फोन। ठीक, वह बात करते हुए रास्ते में जा रहा था, यानी जा भी रहा था, बात भी कर रहा था, दो काम साथ साथ हो रहे थे। आपने क्या लगा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कल इसका यूज चर्चा हुई थी कल आपसे कि जब दो घटनाएं साथ साथ घटती हैं तो क्या लगाते हैं आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। आगे देख लीजिए, रिजल्ट इफेक्ट दिखाने के लिए, कल आपसे चर्चा हुई थी कि किसी एक्शन का रिजल्ट बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। देखिए, ही स्लिप्ड इंजरिंग हिज लेग, वह स्लिप किया था, उसको चोट लग गई थी। तो बताइए, स्लिप होने का क्या परिणाम निकला, जब स्लिप हुई तो क्या परिणाम निकला, उसको चोट लग गई। तो देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने लगा दिया, है ना, ये हो जाएगा, ही स्लिप्ड, ही इंजर्ड हिज लेग। अब बताइए, स्लिप होने का क्या रिजल्ट निकला, इंजर्ड हो गई। तो देखिए, आपने किसमें लगा बना दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। चर्चाएं कल हो चुकी हैं खूब आपसे, आप जानते हैं, पिछली क्लास में ये सब बेहतर मैंने समझाया था सब आपको। एक बार बस एक क्विक रिवीजन है। देखिए, शी साउटेड फ्रंटिंग द चिल्ड्रन। देखिए, शी साउटेड, ठीक है। अब देखिए, वो चिल्लाई, चिल्लाने का परिणाम क्या निकला, बच्चे डर गए। तो देखिए, इसमें लिख दिया इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ये भी कल मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि व्हेन और व्हाइल के बदले कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कर लेते हैं, है ना। ही मेट मी वॉकिंग ऑन द मार्केट, उससे मिला, मुझे मिला, कब मिला, वॉकिंग इन द मार्केट, बाजार में चलते समय। तो व्हेन कब मिला, टाइम बताने के लिए भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देते हैं। चर्चा खूब हो चुकी है पिछली क्लास में आपसे, एक बार क्विक रिवीजन है, आप समझ लीजिए प्रकार से। बी केयरफुल क्रॉसिंग द रोड, सावधान रहें, कब सावधान रहें, बी केयरफुल व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड, उसी के बदले लिख दिया है क्या, क्रॉसिंग द रोड। आई मेट हिम, मैं उससे मिला था, व्हेन वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द मार्केट, उसी के बदले क्या लगा दिया आपने, वॉकिंग इन द मार्केट। देखिए, कंटिन्यूड एक्शन, कोई काम चल रहा था और उसी दौरान कुछ हुआ। एक बात आपको बता दूं, अगर भूतकाल में दो घटनाएं, भूतकाल में यदि पास्ट में अगर कोई काम लगातार चल रहा हो, अगर भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा हो, जो काम चल रहा होता है उसको आप लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो घटना उस काम के बीच में घट जाती है उसको लिखते हैं आप पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने कहा, जब वह रोड क्रॉस कर रही थी तभी एक तेज आती हुई कार ने उसको टक्कर मार दी। तो व्हेन while she was crossing the road, while she was crossing the road, a speeding car dashed her। तो जो अगर भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा था तो उसको आप लिखेंगे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, और उस काम के दौरान बीच में कोई घटना घट जाए उसको हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे देखिए, द चिल्ड्रन फेंटेड स्टैंडिंग इन द सन। देखिए, अब इसका मतलब क्या है, लड़का धूप में खड़ा था और बेहोश हो गया, यानी खड़ा होने का काम लगा। द बॉय वाज स्टैंडिंग, ये ऐसे लिखा है, मैं आपको समझा दूं। देखिए, मैं पहले वाला एग्जांपल समझाता हूं जो मैंने आपको बोल के बताया। मैंने कहा while he was crossing the road, ठीक, a speeding car dashed her। देखिए, एक बात बता दूं, अगर पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा हो तो पास्ट में जो काम लगातार चल रहा होता है उसको हम लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, और उस दौरान जो घटना घट जाती है तो उसको हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। वह रोड क्रॉस कर रही थी और तभी क्या हुआ, एक तेज आती हुई कार ने उसको टक्कर मार दी। तो काम लगातार जो चल रहा था वो आपने लिखा पास्ट कंटिन्यूअस में, जो घटना बीच में घट गई उसको आपने लिखा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, द चाइल्ड फेंटेड स्टैंडिंग इन द सन। अब देखिए, इसी को मैं लिख सकता हूं, अच्छा ये जो बात लिखी है while she was crossing the road a speeding car dashed her, इसी को मैं सीधे से लिख सकता हूं इस तरह से। देखिए, जैसे लिखा है इसको मैं लिख दूं ऐसे, द
द चाइल्ड वाज स्टैंडिंग इन द सन। एक बात, और फिर मैंने कहा द चाइल्ड पेंटेड। अब बताइए, धूप में खड़ा था और उसी दौरान क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो जो काम लगातार चल रहा था वो तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में, जो घटना घट गई वो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यानी भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा था तो जो काम चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो घटना घट गई वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक्चुअली वो यही कह रहा है, देखिए समझ लीजिए, कोई काम चल रहा था और उसी दौरान कोई काम हो गया। यानी वही बात है कि कोई काम लगातार चल रहा था, उसी दौरान कोई काम हो गया। तो ध्यान रखिएगा, तो ऐसी स्थिति में जो काम लगातार चल रहा था उस वाली प्रेजेंट पार्टिसिपल को, मतलब उस वाली कंटिन्यूअस वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं। देखिए, द चाइल्ड फेंटेड स्टैंडिंग इन द सन, इसका मतलब द चाइल्ड वाज स्टैंडिंग इन द सन। ठीक, द चाइल्ड फेंटेड, तो यहां पे जो लिखा है चाइल्ड वाज स्टैंडिंग इन द सन, ये जो वर्ब है ना, इसी को चेंज कर दिया किसमें, आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो द चाइल्ड फेंटेड स्टैंडिंग इन द सन। शी स्टार्टेड क्राइंग लिसनिंग टू द न्यूज। ठीक, वो समाचार सुन रही थी और फिर बाद में क्या करी, उसी दौरान रोने लगी बीच में। तो क्या है, शी वाज लिसनिंग टू द न्यूज, शी स्टार्टेड क्राइंग। तो यही जो काम चल रहा था उसी प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप उसी वर्ब को, जैसे मैंने कहा सी वाज लिसनिंग टू द न्यूज, तो ये जो सी वाज लिसनिंग टू द न्यूज है इसी को आपने चेंज कर दिया किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो आपने कर दिया सी स्टार्टेड क्राइंग लिसनिंग टू द न्यूज। तो इस तरह से जब कोई काम भूतकाल में लगातार चल रहा हो, उसी दौरान कोई काम घटना घट जाए, जो काम चल रहा होता है उस वाली वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दीजिएगा इस तरह से। तो वो समझ पा रहे होंगे। अब हमको क्या पढ़ना है, तो इसको समझ पा गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने समझा दिया ही है बहरहाल आप सब। आइए, अगर ना समझ पाए तो मैं एक आध एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। क्या ही समझा तो दिया ही है, इसको देख लीजिए, सी स्टार्टेड क्राइंग लिसनिंग टू द न्यूज। जैसे मैंने कहा सी वाज लिसनिंग टू द न्यूज। ठीक, सी स्टार्टेड क्राइंग। अब देखिए, ये काम लगातार चल रहा था न्यूज सुनने वाला, खराब कोई न्यूज रही होगी, रोने लग गई वो। ठीक, तो ये जो वर्ब है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके बाद देखिए ये वर्ब है, ये जो वाई है, इसी को चेंज कर दिया किसमें, पार्टिसिपल में। देखिए, तो सी स्टार्टेड क्राइंग लिसनिंग टू द न्यूज। इसी तरह इसमें भी था द चिल्ड्रन, अच्छा चाइल्ड मैंने लिख दिया था, चिल्ड्रन था, मैंने चाइल्ड लिख दिया था, यहाँ चिल्ड्रन है। द चिल्ड्रन हो जाएगा तो वर्ब हो जाएगा, उसमें क्या है, मैंने चाइल्ड लिखा था। जैसे मान लीजिए मैंने चाइल्ड लिखा था, मान लीजिए चिल्ड्रन है यहाँ पे, तो हो जाएगा द चिल्ड्रन वर, है ना, स्टैंडिंग इन द सन, सन, द चिल्ड्रन पेंटेड। अब देखिए, ये जो वर्ब है इसी को मैंने चेंज कर दिया किसमें, पार्टिसिपल में। द चिल्ड्रन फेंटेड स्टैंडिंग इन द सन। देखिए, इसी वर्ब को आपने चेंज कर दिया किसमें, पार्टिसिपल में। समझ पा रहे हो आपको, मैंने ये तो बता ही दिया मैंने कि जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कब एडजेक्टिव होता है और कब वर्ब होता है। जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कंटिन्यूटी दिखाए तो वर्ब होता है, और जब किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तब एडजेक्टिव होता है। कभी कभी एडवर्ब्स होते हैं। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जो काम हो चुका हो। ठीक, देखिए
लिखा है अ ब्रोकन ग्लास ले ऑन द फ्लोर। अब ग्लास, ग्लास किस तरह का? टूटा हुआ ग्लास, ब्रोकन, ये हमारा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से। अ लास्ट चाइल्ड वाज क्राइंग, चाइल्ड क्या हमारा? नाउन, बच्चा किस तरह का? खो गया, जो खो गया है बच्चा, है ना, ठीक। अ बर्न्ट हाउस स्टूड देयर, हाउस क्या हमारा? नाउन, घर किस तरह का? जला हुआ। देखिए पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह। फिर देखिए परफेक्ट टेंस में, अच्छा पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहां होता है? पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। देखिए मैं बता दूं आपको, थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, देखिए इसमें लिखा ही है हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? हैज, हैव, हैड। तो हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या लगता है? पास्ट पार्टिसिपल आता है। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल आए तो इसको आप वर्ब मानिए, ठीक। और लेकिन जब ये किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तब उसको क्या मानिए? एडजेक्टिव मानिए, एडजेक्टिव, ठीक। कैसे? ऐसे, ये जो लिखा है इसको देखिए, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल ये भी है, ठीक है। लास्ट चाइल्ड, चाइल्ड किस तरह का? खो गया, एडजेक्टिव है। हाउस किस तरह का? जला हुआ, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, हैव फॉर्म ऑफ मतलब ये सब वर्ब, इनके बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल आता है तो उसको आप वर्ब की तरह ट्रीट करिए। जैसे लिखा है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ पे फिनिश्ड क्या है? वर्ब की तरह ट्रीट करिए इसको, है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं फिनिश्ड वर्क, अगर मैं कह दूं, अगर मैंने कहा जैसे ही हैज ब्रोकन द चेयर, तो यहां पे है फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आया है तो इसको आप वर्ब मानिए। ये क्या है? वर्ब। और लेकिन अगर मैं कह दूं ही हैज अ ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर, तो चेयर हमारा क्या है? नाउन, और ब्रोकन क्या हमारा अब यहाँ पे? एडजेक्टिव, क्योंकि इस चेयर को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो समझ लीजिएगा, जैसे मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल को आपको समझाया, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आकर कंटिन्यूटी बताती है तो वो वर्ब है, और जब किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है तो एडजेक्टिव है। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल है, अगर हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आए तो वर्ब मानिए, ठीक है। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर आए तो क्या मानिए? वर्ब मानिए। लेकिन जब किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव मानिए। ये देखिए एडजेक्टिव, यहाँ पे वर्ब, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है। सी हैड लेफ्ट द प्लेस, यहाँ पे लेफ्ट क्या है? वर्ब है। ही विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो यहाँ पे क्या है? वर्ब है। समझ पा रहे होंगे। और अगर मैं ऐसे कह दूं, ये जैसे लिखा है ना, ये तो मैंने समझा ही दिया आपको, अगर मैं इस तरह कह दूं कंप्लीटेड टास्क, अब टास्क हमारा क्या है? नाउन, और फिर कंप्लीटेड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक। और यहां पे कंप्लीटेड क्या है? वर्ब है, ठीक। एक चीज आपको मैं फिर बता दूं, पार्टिसिपल होते एडजेक्टिव भी हैं या कभी कभी एडवर्ब्स होते हैं। ये बात यहाँ पे मैंने आपको ये जो बताई, ये आपके लिए जरूरी है एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको, ठीक। आइए परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें होता क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम कब करते हैं? जब एक काम हो जाए उसके बाद दूसरा काम हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ये चर्चा पिछली क्लास में आपसे हुई है खूब। देखिए जब एक काम पहले हो चुका हो और दूसरा काम बाद में हुआ हो तो पहले वाले काम के लिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेपरेट सेंटेंस, ही रेड द इंस्ट्रक्शंस, ही पिक्ड अप द फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए अब देखिए उसने निर्देशों को सुन रखा था, ठीक है, निर्देशों को सुन रखा था, ये काम पहले हुआ है, ये काम बाद में हुआ है। तो हैविंग रेड इंस्ट्रक्शंस, देखिए इसको आपने किसमें लिख दिया?
परफेक्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आगे देख लेते हैं। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, शी वेंट आउट टू प्ले। काम समाप्त कर लिया ना उसने, तभी तो बाहर खेलने गई। तो आपने क्या कहा, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट आउट टू प्ले। ही फेल्ड ट्वाइस, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन। 2 बार असफल हो गया, वो दोबारा कोशिश करना चाहता नहीं था, यानी असफल होने का काम हो चुका। ठीक है, तो हैविंग फेल्ड ट्वाइस, ये काम पहले हुआ है, बाद में ट्राई नहीं किया। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन, जो घटना पहले घट गई परफेक्ट पास्ट में आपने लिख दिया। आई टाइप्ड द लेटर, आई पोस्टेड इट, पहले आपने टाइप किया बाद में पोस्ट किया। तो हैविंग टाइप्ड द लेटर, टाइप करने के बाद लेटर को आई पोस्टेड इट। और आप ये बात जानते हैं कि पार्टिसिपल में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल अर्लियर एक्शन और फिर मेन वर्ब, यानी जो अर्लियर एक्शन होता है, जो पहले एक्शन हो रहा होता है, उसमें आप क्या लगाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बदल देते हैं उसको। और जो बाद में होता है लेटर वाले एक्शन क्या करते हैं उसको, देखिए जो पहले वाला एक्शन होता है उस वाली फाइनाइट वर्ब को आप चेंज कर देते हैं किसमें, नॉन फाइनाइट में, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल में। और जो बाद वाला होता है उस फाइनाइट वर्ब को आप फाइनाइट ही रहने देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, आई टाइप द लेटर, पहले क्या हुआ, टाइप करने का काम हुआ है, बाद में पोस्ट किया गया है। जो पहले वाली फाइनाइट वर्ब है ये टाइप, इसी को चेंज कर दीजिए किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो हैविंग टाइप द लेटर, और बाद वाली जो फाइनाइट वर्ब है वो फाइनाइट ही रहेगी। वही वो कहना चाह रहा है, अर्लियर एक्शन, जो अर्लियर एक्शन है उसी को चेंज करना है परफेक्ट पार्टिसिपल में, और जो बाद वाला एक्शन है वो वर्ब फाइनाइट की फाइनाइट ही रहेगी, उसको नॉन फाइनाइट में बदलने की जरूरत नहीं है। चलिए, परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है आप जानते हैं, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज देखिए, यहां पे डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है कि परफेक्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट इंफिनिटिव में क्या अंतर है, क्या मीनिंग में अंतर निकलता है, थोड़ा सा वो जान लीजिए। दोनों ही काम कंपटीशन को लगभग बताते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस क्या है उसी को बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। यह दिखाता है कि कोई काम पहले ही हो चुका है और उसका इफेक्ट अभी महसूस हो रहा है, ये फर्क होता है। जब आप पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई काम पूरा कर लिया, उसके बाद दूसरा काम आपने शुरू किया, ये होता है। यहां जब एक काम पूरा हो जाए दूसरा काम तब शुरू हो, तो फिर ऐसी स्थिति में यानी पहले वाले काम के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज कहां होता है वो आप थोड़ा समझ लीजिए। परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज होता है, यह दिखाता हो कि कोई काम पहले हो चुका है। परफेक्ट इंफिनिटिव में भी काम कोई पहले हो चुका होगा, लेकिन फर्क क्या है, और उसका इफेक्ट अभी महसूस हो रहा है। अगर कोई काम पहले हो चुका है उसका प्रभाव अभी भी महसूस हो रहा हो, तो वहां पे आपको परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, आई मेट हर देयर, ही मेट हर देयर, वह उससे मिला वहां, ही इज प्लीज्ड, वो खुश है। अब देखिए मिला, और मिलने का प्रभाव क्या है कि वो खुश है, समझ पा रहे होंगे। तो यहां पे इस काम का जब प्रभाव हो तो फिर आप वहां देखिए, एक काम पूरा हो जाए दूसरा काम शुरू हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाइए, लेकिन जब कोई काम पहले हो चुका है और उसका प्रभाव अभी है तो फिर वहां क्या लगाइए, परफेक्ट इंफिनिटिव लगाइए। देखिए, ही इज प्लीज्ड टू हैव मेट हर देयर, वह खुश है, ये खुश हो। अब देखिए पहले वाला एक्शन क्या है, पहले वाला एक्शन हमारा मिलने वाला एक्शन है। जो पहले वाला अगला एक्शन होता है उसी को हम चेंज करते हैं किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में। ठीक, अब परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज होता है, जब एक काम हो चुका हो बाद में दूसरा काम हुआ हो। लेकिन अगर एक काम पहले हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी है, तो जो काम पहले हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी है, अगर तो जो काम पहले हो चुका है उसको आप देखेंगे परफेक्ट इंफिनिटिव में, यानी काम हो चुका है प्रभाव अभी भी है तो परफेक्ट इंफिनिटिव, और कोई काम पहले हो चुका है बाद में कोई काम हुआ है तो परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब यहाँ पे वो उससे पहले मिल चुका है और उसका प्रभाव क्या है, वो खुश भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल के बदले क्या लगाना है हमको, परफेक्ट इंफिनिटिव लगाना है। ही इज प्लीज्ड, वो खुश है, टू हैव मेट हर देयर, ठीक, उसका प्रभाव यही खुश है। देखिए, शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, शी इज डिस्प्लीज्ड, परीक्षा में असफल हो गई और वो क्या है, निराश है। तो एक बात तो आप जानते हैं कि परीक्षा में असफल हो गई उसका प्रभाव अभी भी है कि वो निराश है, तो इसको आप पार्टिसिपल मत बनाइए, किससे बनाइए, परफेक्ट इंफिनिटिव से।
तो सी इज डिस्प्लीज्ड टू हैव फेल्ड इन एग्जामिनेशन। तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, एक एक पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश की है। देखिए, आई कंप्लीटेड द टास्क, आई एम हैप्पी, मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, मैं खुश हूं। अब बताइए, ये टास्क कंप्लीट हो गया और उसका प्रभाव अभी क्या है कि मैं खुश हूं। तो यार ध्यान रखिएगा, यहां पे आप पार्टिकल मत लगाइएगा, क्या लगाइएगा, इन्फिनिटिव लगाइएगा। एक काम हो गया हो, दूसरा काम तब शुरू हुआ हो, जनरल सेंस में पार्टिकल यूज करिए, परफेक्ट पार्टिकल। लेकिन अगर एक काम कोई हुआ है, उसका प्रभाव अभी भी बचा हुआ है, तो वहां पे परफेक्ट इन्फिनिटिव। देखिए, आई एम हैप्पी टू हैव कंप्लीटेड द टास्क, समझ पा रहे होंगे। तो और जो जो काम हो चुका होता है उसी को चेंज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में या परफेक्ट इन्फिनिटिव में, ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज पैसिव स्ट्रक्चर में ही होता है। चर्चा पीछे क्लास से हुई है, पिछली क्लास में, उसी को आइए थोड़ा बहुत आगे जान लेते हैं। देखिए, ही किल्ड अ टाइगर, उसने टाइगर को मारा। तो देखिए, अ टाइगर वाज किल्ड बाय हिम, अभी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल तो है, पैसिव में है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है आपने, क्या दिक्कत है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ होता है, पैसिव स्ट्रक्चर में होता है। भाई जब एक्टिव से आप पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही तो हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये है, देखिए, ठीक, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, एक्टिव फॉर्म है, ठीक। द वॉच हैज बीन स्टोलन, अब ये क्या है, पैसिव हो गया, ये क्या हमारा पास्ट पार्टिसिपल, समझ पा रहे होंगे। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक, हो गया ये पास्ट पार्टिसिपल, समझ पा रहे होंगे मेरी बात। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए थोड़ा समझने को समझ लीजिए, बाकी नहीं समझ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब मैंने कहा ना, ये जो लिखा है ये इसको, जैसे कहा समवन हैज स्टोलन माय वॉच, यहाँ पे है फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जब V3 आया है पास्ट पार्टिसिपल, इसको आप वर्ब मानते हैं, समझ पा रहे होंगे। जैसे ये लिखा है द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यहाँ पे ये वर्ब है, खैर ये तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। चलिए उसको ना ही जानिए आप, कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बता दिया वैसे ध्यान रखिएगा। यानी कि मिला के पैसिव वॉइस में आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, अभी जो अरेस्टेड है ये पास्ट पार्टिसिपल है। मैं दरअसल ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत बार आप कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है और जो अरेस्टेड है हमारी मेन वर्ब है ना, इस तरह से नहीं है, एक्चुअली ये पास्ट पार्टिसिपल है ना। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब तभी माना जाता है जब वो है फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आए, हैज, हैव, हैड, आई हैड प्लेड, है ना। जैसे आपने कहा ये सी हैज स्टोलन माय वॉच, यहाँ पे स्टोलन क्या है, वर्ब है ना। और ये जो लिखा है अरेस्टेड, यहाँ पे तो वर्ब है, खैर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई बात नहीं। यहाँ जो अरेस्टेड लिखा है ये पास्ट पार्टिसिपल है। चलिए, उसकी आवश्यकता आपको नहीं, लेकिन आइए, मेरा मन है तो मैं बता ही दूं, थोड़ा समझाना जो चाह रहा हूँ आपको, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, मजबूरी यही है। देखिए, मजबूरी ये होती है बहुत बार, चाह के कुछ चीजें नहीं काम कर पाया जाता है। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ही हैज किल्ड, ऐसे नहीं, जैसे मैंने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब मैंने कह दिया क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। अब देखिए यहाँ पे जो प्लेड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ये पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे जो है, एक्चुअली ये वास्तव में एडजेक्टिव तरह की हुई है। जनरली हम कहते हैं कि पैसों में लिखा है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। नहीं भाई, ये हेल्प, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वर्ब तब होगी जब ये हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आए। जब मैंने कहा आई हैव प्लेड क्रिकेट, यहां ये वर्ब है,
लेकिन जब हैव फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद इस तरह से ना आए, इस तरह अगर आई हुई है तो वास्तव में भले आप कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, लेकिन ये सच नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। जो प्लेड है ये एडजेक्टिव है। क्रिकेट किस तरह का खेला गया, ये एडजेक्टिव की तरह है। वास्तव में एडजेक्टिव होता है, लेकिन एग्जाम में आप इसको वर्ब ही कहिएगा, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। समझाने के मैंने आपको भले बता दिया हो, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है ना, द थीफ वाज अरेस्टेड, आप कहेंगे कि आप ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। नहीं, अच्छी ऐसी बात है ही नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। अरेस्टेड ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह है। द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर किस तरह का, गिरफ्तार किया गया। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है वास्तव में ये। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर एग्जाम में मुझसे पूछे कि ये क्या है तो चुपचाप आप वर्ब कहिएगा, बात खत्म है ना। इसको वर्ब ही मानेगा इस तरह से, ठीक। एक्चुअली वो इसका फंक्शन पूछ ही नहीं रहा है, बकाया नाम से बता दो नाम क्या है। नाम तो इसका वर्ब ही है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब ही तो होता है, ठीक। फंक्शन पूछ ही नहीं रहा है वो, ठीक। फंक्शन के बेसिस पूछ ले इसका फंक्शन क्या है, तब आपको एडजेक्टिव कहना पड़ेगा। इसका फंक्शन पूछ ले तो आपको एडजेक्टिव कहना पड़ेगा, ठीक। यहां ये वर्ब है और यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। समझ पा रहे होंगे आप। लेकिन जनरली फंक्शन पूछता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम पूछ लेता है, तो ये क्या है हमारा, वर्ब। इस तरह से आए तो ये वर्ब मानिए आप, ठीक है। आगे समझा मैंने आपको दिया है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आप कर दीजिएगा अपने हिसाब से। पास्ट पार्टिसिपल रिप्लेसिंग सब्जेक्ट वर्ब, पूरे पूरे सब्जेक्ट और वर्ब को रिप्लेस कर सकता है जब सब्जेक्ट वर्ब हटाकर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज से सेंटेंस शुरू किया जाए। क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखिए जैसे लिखा है, द प्रिंसिपल वाज सेटिस्फाइड विथ हर परफॉर्मेंस, ही प्रमोटेड हर। द प्रिंसिपल वाज सेटिस्फाइड विथ हर परफॉर्मेंस, प्रिंसिपल सेटिस्फाइड था उसके परफॉर्मेंस से, उसने क्या कर दिया, उसको प्रमोट कर दिया। अरे भाई प्रमोट कर दिया, क्यों प्रमोट कर दिया, ये जो लिखा है ना, ये पंचायत में मत पढ़िए आप। कल बताइए, क्या मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताया कि किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर पैसिव हो तो हम पास्ट पार्टिसिपल को प्राथमिकता देते हैं। तो बताइए, द प्रिंसिपल वाज सेटिस्फाइड विथ हर परफॉर्मेंस, प्रिंसिपल सेटिस्फाइड था उसके परफॉर्मेंस से, ही प्रमोटेड हर। तो बताइए पैसिव स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सेटिस्फाइड विथ हर परफॉर्मेंस द प्रिंसिपल प्रमोटेड हर। तो ये जो लिखा है ना दुनिया की पंचायत, ये सब देखिए बहुत बार लिखना मजबूरी होती है, पर इसका मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। तो आप इसके चक्कर में ना पड़िए। किसी एक्शन का रीजन बताना है, सीधा सीधा हमको लगाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो पास्ट पार्टिसिपल। अब क्योंकि स्ट्रक्चर पैसिव है तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज ही करना है यहाँ पे, वही बात ये लिखी है, ठीक है। द टीचर वाज एनॉयडेड विद द स्टूडेंट्स, ही पनिश्ड देम, पनिश किया, क्यों पनिश किया, नाराज था, तो क्या, एनॉयडेड विद द स्टूडेंट्स द टीचर पनिश्ड देम। तो किसी एक्शन का रीजन वाली बात क्या कर दीजिए, पास्ट पार्ट में, क्योंकि ये पैसिव में है ना, तो इस वजह से क्या लगाया हमने, पास्ट पार्ट पे। ही वाज शॉक्ड बाय द न्यूज, ही कुडंट स्पीक, नहीं बोल पाया, क्यों नहीं बोल पाया, क्या रीजन था, न्यूज के द्वारा शॉक था, पैसिव में है, बना दीजिए पास्ट पार्टिसिपल से। तो शॉक्ड बाय द न्यूज, ही कुडंट स्पीक। समझ पा रहे होंगे। पास्ट पार्टिसिपल शोइंग परमानेंट हैबिट कैरेक्टर, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थायी आदत, स्वभाव या स्थिति बतानी हो, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज आप कर सकते हैं क्या, जब किसी व्यक्ति की, वस्तु की स्थायी आदत, स्वभाव या स्थिति बतानी हो। कुछ दिक्कत नहीं है, ये सब सामान्य बातें हैं। जब कुल मिला के जब कोई पास्ट पार्टिसिपल किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक, तब भी हम यानी किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। पास्ट पार्टिसिपल लग सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लग सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी लग सकता है। अब कौन सा फॉर्म आया है वो हमको देख लेना होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे हमने कहा प्लेइंग बॉय, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक। जैसे लिखा है वेल रेड मैन, आदमी किस तरह का, वेल रेड ना। अब ये वेल रेड एक साथ आया है, ठीक। उसी बात को कह रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल शोइंग परमानेंट हैबिट कैरेक्टर, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थायी आदत, स्वभाव या स्थिति बतानी हो, तो आदमी किस तरह का, वेल रेड, अच्छा पढ़ा लिखा। वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, विद्यार्थी किस तरह का, अच्छा भी बर्ताव करने वाला। अ ट्रेन टीचर, टीचर किस तरह का, ट्रेन है ना, प्रशिक्षित। अ ब्रोकन चेयर, चेयर किस तरह की, ब्रोकन है ना। मैंने कहा ऐसा प्लेइंग बॉय, बॉय किस तरह का, प्लेइंग। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गई, ठीक। डिफरेंस परफेक्ट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट इंफिनिटिव, देखिए
परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसके लिए आता है? अर्लियर एक्शन के लिए, जो पहले एक्शन हुआ हो, है ना। कंप्लीटेड एक्शन, ध्यान रखिएगा, जो पहले काम हुआ हो और बाद में कोई काम हुआ हो, तो पहले वाले काम के लिए क्या आता है? परफेक्ट पार्टिसिपल आ जाता है। और परफेक्ट इंफिनिटिव का आता है कोई काम पूरा हो गया हो, उसका प्रभाव अभी भी हो, तो आप क्या लगाइए? परफेक्ट इंफिनिटिव। देखिए ध्यान रखिएगा, परफेक्ट इंफिनिटिव और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या है? दो काम हुए हो, दो काम हुआ हो, एक काम हो चुका हो पहले, उसके बाद एक काम हुआ हो, जो काम पहले हुआ हो उसको आप लिखेंगे किसमें? परफेक्ट पार्टिसिपल में। ठीक, समझ पा रहे हैं? और बाद में जो दूसरा वाला काम है उसको लिखा जाना है, जैसे है फाइनाइट वर्ब वैसे ही रहेगा उसमें, उसको नॉन फाइनाइट में आप चेंज करेंगे नहीं। लेकिन अगर भूतकाल में कोई काम हो गया है, उसका प्रभाव अभी भी जिंदा है, प्रभाव बचा हुआ है, तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल मत लगाइए, क्या लगाइएगा? परफेक्ट इंफिनिटिव। स्टार्ट सेंटेंस, है ना, सेंटेंस स्टार्ट वर्ब एडजेक्टिव के बाद, इन यूज बताता है कहाँ इसका यूज होता है। ठीक, इसका यूज बाद में करते हैं, उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जनरली कहाँ आता है? सेंटेंस के आरंभ में आता है। और जब इन्फिनिटिव लगा रहे हैं तो आप कहाँ आएगा? परफेक्ट इन्फिनिटिव वर्ब या एडजेक्टिव के बाद। ये वाला एग्जांपल भाई पढ़ा तो चुका ही हूँ, आइए देख लीजिए एक बार, ये क्विक रिवीजन है। गया, ये देखिए, आई एम हैप्पी टू हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब देखिए ये क्या है? इन्फिनिटिव आया है, दरअसल ये काम पूरा हो गया है, उस पूरे हुए काम का प्रभाव अभी भी जिंदा है। आई एम हैप्पी, भाई खुश हूं, काम को कंप्लीट होने का प्रभाव क्या है? कि मैं खुश हूं, प्रभाव बचा हुआ है, तो आपने किसमें लगा दिया? परफेक्ट इन्फिनिटिव में। ठीक, समझ पा रहे हैं? यही वाली बात है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। आइए आगे देख लेते हैं। हाँ, ये हो चुका है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। डिफरेंस ये देख रहे थे हम लोग, आइए और देख लेते हैं। हैविंग फिनिश्ड हर फिनिश्ड वर्क ही स्लेप्ट। अब काम समाप्त कर लिया, वो सो गया, यानी एक काम पूरा हो गया, दूसरा काम फिर, तब दूसरा काम हुआ, काम समाप्त करने के बाद वो सो गया। ठीक, हैप्पी टू हैव फिनिश्ड वर्क, यानी जब काम समाप्त हो गया, उसका प्रभाव क्या है? काम समाप्त कर लिया, उस काम का प्रभाव अभी भी क्या है? जो खुश हुआ, खुश है। तो देखिए, समझ पा रहे हो? तो आपने क्या लगाया? इंफिनिटिव लगाया। देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि पार्टिसिपल का यूज हम तभी करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। सब्जेक्ट अलग अलग हो, आप पार्टिसिपल का यूज मत करिएगा। देखिए, सेम सब्जेक्ट में ही पार्टिसिपल का यूज करते हैं। हैविंग फिनिश्ड द वर्क द टीवी वाज स्विच्ड ऑफ। अब बताइए, गलत नहीं है? काम कोई और समाप्त करेगा, टीवी स्विच ऑफ हो गया, कोई मतलब निकल रहा है भला इसका? गलत। क्या हो जाएगा? हैविंग फिनिश्ड वर्क ही स्विच्ड ऑफ टीवी, है नहीं? काम समाप्त करने के बाद उसने टीवी स्विच ऑफ कर दिया। पार्टिसिपल सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, वही बताने की कोशिश है। ये चर्चा मैंने आपसे कल भी की है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले का काम, टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म काम पूरा हो चुका है, उसका प्रभाव अभी भी है, तो परफेक्ट इंफिनिटिव लगाइएगा। पहले काम हो गया हो, बाद में काम हुआ हो, जो काम पहले होता है परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। पहले कोई काम समाप्त हो गया है, उसका प्रभाव भी जिंदा है, परफेक्ट इंफिनिटिव लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल पैसू में आता है एडजेक्टिव की तरह से, वही बात बता रहा था आपको मैं। जैसे मैंने कहा ही वाज हेल्प्ड, तो यहाँ पे हेल्प क्या है? एडजेक्टिव की तरह से, वही है कि पास्ट पार्टिसिपल जब पैसू में आता है क्या काम करता है? एडजेक्टिव का, जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा ही वाज हेल्प्ड, हेल्प यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ही तो है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, आप इसको वर्ब ही कहिए, एग्जाम में इसी को नंबर, इसी नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना। फंक्शन पूछेगा तब एडजेक्टिव है, इसमें कोई दो नहीं, नाम से वर्ब है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट डिफरेंट तो पार्टिसिपल का यूज गलत है। आइए देखिए अगला, पार्टिसिपल यूज्ड प्रेडिकेटली। देखिए पार्टिसिपल, देखिए पार्टिसिपल क्या होता है? किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव तरह काम करता है, तो फिर चाहे उसका यूज सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे प्रेडिकेटिव हो, दो तरह का यूज होता है ना। अगर वर्ब के बाद आता है तो प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं, नाउन से पहले आता है तो क्या? एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। दो तरह का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया पीछे आपको, एडजेक्टिव का यूज दो तरह से हो सकता है, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव।
जब वर्ब के बाद आए, जैसे मैंने कहा सी इज गुड, तो यहाँ पे गुड का यूज कैसा है, प्रेडिकेटिव यूज है। गुड गर्ल, तो ये क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज है। उसी तरह बताने की कोशिश की गई है कि पार्टिसिपल यूज प्रेडिकेटिवली, है ना। यहाँ पार्टिसिपल वर्ब का देखिए, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कंडीशन स्टेट बताता है, ये सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट। इसको आइए मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल के माध्यम से। जैसे देखिए लिखा है मॉडिफाइंग द सब्जेक्ट, सेपरेट सेंटेंस, द मैन इज वरीड, द मैन लुक्स टायर्ड। देखिए दोनों में सब्जेक्ट क्या है, मैन है। इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या, कैसे ज्वाइन करेंगे, द मैन लुक्स वरीड, ठीक। द मैन इज वरीड, द मैन लुक्स टायर्ड। देखिए द मैन लुक्स वरीड, द मैन सीम्स टायर्ड। देखिए समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को, आप उसको छोड़िए, आप इसको समझिए, मैं इसको समझा रहा हूं बस आपको, आप उसके चक्कर में न पड़िए, मैं आपको ये बता रहा हूं। ये देखिए, ये प्रेडिकेटिव यूज, पार्टिसिपल का यूज कैसा, प्रेडिकेटिव। जैसे देखिए लिखा है, देखिए ये देखिए जैसे कहा द मैन इज वरीड। अब द मैन क्या हमारा, बताइए, द मैन हमारा क्या है, द मैन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और जो वरीड है ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, क्या है, आदमी किस तरह का, चिंतित। अभी क्या है, एडजेक्टिव, ठीक। वही बता रहा है पार्टिसिपल का यूज कैसे, प्रेडिकेटिव। अब जब वर्ब के बाद इस तरह से आता, देखिए मैंने आपको बताया जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद आए तो उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और जब सब्जेक्ट से पहले, जब नाउन प्रोनाउन के पहले आए तो उसको बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। मैंने कहा गुड गर्ल, ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। मैंने कहा द गर्ल इज गुड, ये प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। वर्ब के बाद आया है, प्रेडिकेटिव यूज है, काम एडजेक्टिव का ही कर रहा है। द मैन लुक्स टायर्ड, आदमी प्रतीत हो रहा किस तरह का, थका हुआ, ये क्या है, वर्ब के बाद आया है, प्रेडिकेटिव यूज है, काम तो एडजेक्टिव का ही कर रहा है ना, ये लिंकिंग वर्ब है हमारी, आदमी के बारे में बता रहा है। ये सेंटेंस है, इसको आप कुछ मत करिए, ये गलत है। कहाँ गया ये, इसकी कोई आवश्यकता यहाँ थी ही नहीं, गलत लिख गया है, छोड़िए। वरीड टायर्ड क्या है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब लुक और सीम्स के बाद आया है, यहाँ पे सब्जेक्ट द मैन की अवस्था बता रहा है, इसलिए प्रेडिकेटिव यूज है। मैंने बताया आपको। देखिए द गर्ल वाज कंफ्यूज्ड, द गर्ल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज लिखा है, सॉरी, द गर्ल इज कंफ्यूज्ड, द गर्ल क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लड़की किस तरह की, कंफ्यूज्ड, तो कंफ्यूज यहाँ क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, और जब वर्ब के बाद आया है तो कैसा यूज है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। द गर्ल अपीयर साइलेंट, लड़की प्रतीत होती है कैसी, शांत, ये क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है ना, समझ पा रहे होंगे। अगर मैं कह दूं इसी को मैं ऐसे लिख दूं, भाई क्या ही हो जा रहा है, देखिए मैं अगर लिख दूं द गर्ल इज कंफ्यूज, तो गर्ल हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, कंफ्यूज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट, और काम क्या कर रहा है, पक्की बात है एडजेक्टिव है ना। भले आप इसको वर्ब कहें पर अंततः यह है क्या, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, और ये अच्छा यूज कैसा है, ये वर्ब के बाद आया है तो एडजेक्टिव का कैसा यूज है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। अगर मैं ऐसे कर दूं कंफ्यूज्ड गर्ल, मैंने कहा आई मेट अ, ऐसे मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे ऐसे सॉरी, मैंने लिखा कंफ्यूज्ड गर्ल, तो गर्ल हमारा क्या है, नाउन, लड़की किस तरह की, कंफ्यूज्ड, ये हमारा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। ये कैसा यूज है, ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है, और जब वर्ब के बाद आए तो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक। आइए ये गलत है, कहाँ गया ये, इसकी जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, फालतू चीज लिखा है, ही इज इंजर्ड। अब बताइए, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, इंजर्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल, वह किस तरह का, चोटिल, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से, और कैसा यूज है, वर्ब के बाद आया है तो प्रेडिकेटिव यूज है। ही रिमेन्ड काम, क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है। ये रॉन्ग लिखा है, इसको नजरअंदाज कर दीजिए आप, ये गलत है ना। तो ये क्या, किसको किसको मॉडिफाई कर रहा था, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा था,
वह किस तरह का, इंजर्ड, है ना, ये सब। लड़की किस तरह की, कंफ्यूज। अब देखिए मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, देखिए आई वेटेड फॉर हिम, आई वॉज लेट। देखिए कितना है अभी ये, काफी है ना। तो इसको यहीं तक रखते हैं, है ना। इसको कल अगली क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा ना, क्योंकि अभी मैं सोचा था आज ही कंप्लीट हो जाए, बट मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा है ना। नहीं हो पाएगा, कोई मतलब नहीं है। ये मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट, इसकी चर्चा आपसे अब कल करता हूं मैं अगली क्लास में। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार।